नमस्कार। श्रेष्ठ शिक्षा के श्रेष्ठ ज्ञान एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन 20 शब्दों की जिनका वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनका हिंदी अनुवाद क्या है। आइए जानते हैं। पहला शब्द जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह पहला शब्द है होम आइसोलेशन। कोरोना काल में आपने होम आइसोलेशन बहुत बार सुना है। इस होम आइसोलेशन शब्द का हिंदी अर्थ है घर में एकांत। दूसरा शब्द कर्फ्यू। आपने बहुत बार सुना है कि कोरोना के मरीज अधिक आने से उस क्षेत्र में कर्फ्यू लग जाता है। तो इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कर्फ्यू शब्द का अर्थ है निषेधाज्ञा। शब्द संख्या 3 नोटिफिकेशन। जैसा कि मुझे पक्का विश्वास है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। इसके अलावा आप हमारे गणमान्य दर्शक हैं, आपने राइट साइड में नोटिफिकेशन भी ऑन किया होगा। तो इस नोटिफिकेशन शब्द का अर्थ है अधिसूचना। शब्द संख्या 4 मुझे खुशी है कि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब से कहीं अधिक सब्सक्राइब बन चुके हैं। तो शब्द संख्या 4 आता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर यानी ग्राहक होता है। अब बहुत ही रोमांचकारी और प्रचलित शब्द को सुनते हैं। पांचवा शब्द है LOC। LOC ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये LOC भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में है कि हमने एक लाइन बना रखी है कि भाई ये लाइन हमारी है, इसके आगे ना तो आप आ सकते हो, ना इधर आ सकते हो, ना उधर जा सकते हो, ना हम लोग इधर आएंगे, ना वो लोग इधर आएंगे। हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो LOC कहलाती है। आगे का शब्द है LAC। आजकल आपने सुना होगा कि अमेरिका और अन्य देश सब लोग चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे भारत के सैनिकों की मुठभेड़ या छोटी मोटी जो लड़ाई सामने आ रही है, वो बार बार चीन के बारे में जो जिक्र किया जाता है न्यूज़ में, वो होता है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी ये पहले से ही प्रमाणिक लाइन है, तय लाइन है। अब सुनते हैं बहुत ही प्रचलित शब्द जो आजकल चल रहा है, वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन को हिंदी में भी लॉकडाउन ही कहेंगे, क्योंकि ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये नया शब्द बनाया गया है। उसके बाद आता है अपना अगला शब्द है अनलॉक, जो कि अनलॉक को भी हिंदी भाषा में अनलॉक ही कहेंगे। अब अगला शब्द आता है सैनिटाइज। आपने बहुत बार सुना होगा कि सैनिटाइज शब्द जो है, बार बार हाथ धोना, अपने आप को सैनिटाइज करना, तो सैनिटाइज का हिंदी अर्थ होता है स्वच्छ। इसके अलावा अगला शब्द है चार्जर। बहुत बार हम लोग चार्जर का नाम लेते रहते हैं, तो मोबाइल चार्जर भी हो सकता है, अलग अलग चार्जर है। तो चार्जर को हिंदी में अभियोक्ता कहा जाता है। अब अगला शब्द आता है हाय। HI हाय, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बहुत बार हम जिनको जानते नहीं हैं या शुरुआत करते हैं बात करने की, तो या तो हाय कहते हैं या फिर मोबाइल से चैटिंग करते हैं उसमें भी हाय लिखते हैं। तो हाय का हिंदी में अनुवाद नमस्ते माना गया है। अब बात करते हैं कोरोना। जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो, ये शब्द कोरोना सामान्य शब्द है और कोविड-19 ये वैज्ञानिक भाषा का शब्द है, यानी डॉक्टरों की भाषा का शब्द है।
अब अगला शब्द है नोटबुक। आप बहुत सारी चीज़ें नोटबुक में नोट करते हैं, तो नोटबुक को हिंदी में स्मरण पुस्तक कहते हैं। अब शब्द आता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव यानी अनन्य। अनन्य का अर्थ होता है यहाँ के अलावा अन्य नहीं है, यानी हम ही एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं। हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर जो आप देखते हैं टीवी में लिखा आता है कि हमारे चैनल के अलावा अन्य चैनल पर नहीं मिलेगी, इसलिए एक्सक्लूसिव लिखा आता है, यानी इसको अनन्य समाचार जोड़ सकते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग सुनते हैं संख्या दर्ज करें, एंटर करें, तो एंटर का हिंदी शब्द दर्ज होता है। अगला शब्द है फीडबैक। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि हमारी इस योजना का फीडबैक क्या रहा, हमारे इस प्लान का, हमारे इस सुझाव का फीडबैक क्या रहा। तो फीडबैक को हिंदी में प्रतिपुष्टि कहा जाता है, यानी सामने वाले से पुष्टि लेना कि उनको कितना ये अच्छा लगा, कितना अच्छा कम लगा। इस तरीके से फीडबैक को प्रतिपुष्टि कहते हैं। अब बहुत ही वैज्ञानिक और रोमांचकारी शब्द है इमेज। इमेज का अर्थ होता है छवि। इमेज और फोटो आपने दोनों का नाम सुना होगा। गूगल में इमेज होती है और फोटो हम जो खींचते हैं वो होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर द्वारा जब कोई भी फ़ोटो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाती वो एक इमेज हो जाती है, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर द्वारा जो कि कंप्यूटर से बनाई हुई होती है उसको भी इमेज कहते हैं। और जो हम लोग कैमरे से खींचते हैं कोई भी फ़ोटो, वो फ़ोटो कहलाती है। अब एक बहुत ही सुंदर शब्द आ रहा है KEY। की को अधिकतर लोग चाबी बोलते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण है चाबी। आपको हमारे ये शब्द कैसे लगे अवश्य बताएं। हम आपके लिए इस प्रकार के बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी शब्द हमेशा लेते हुए आएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये कार्य किया जाता है ताकि आप तक शुद्ध, सच्चा और श्रेष्ठ ज्ञान पहुंच सके। खूब खूब धन्यवाद आपको।